पर नरगल बयानबाजी है। वहीं पे राज ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि मैं भाषा को भी विवाद कोई खड़ा करने नहीं आया हूं, महाराष्ट्र में आए हैं तो महाराष्ट्र के जो वहां की जनता है उनका स्वागत है, और जो बाहर से आके रह रहे हैं अगर वो ज्यादा कुछ करते हैं तो उनकी पिटाई की जाएगी। बाहर के जो उत्तर भारतीय गए हैं महाराष्ट्र में, जिस दिन उत्तर भारतीय छोड़ देंगे ना, उस दिन दाना न मिली खाए के नहने के, यूं चिल्लात हूँ। सारा काम तो यहीं के लोग जाकर के कल कारखाना चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सारा काम तो यूपी और बिहार के उत्तर भारतीय जाके कर रहे हैं। उन लोग के कौन सहूर रहल है, उन्होंने ज्ञान रहल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के लिए कई तरीके से किया है, और मजदूर वर्ग को लेकर उच्च वर्ग के लिए किया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ऐसी भी मानसिकता देखने को मिल रही है जहां पर लोग इसको कलंकित कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा निकाली जाए। देखिए, सबकी अलग अलग सोच है, और हर सरकार की पॉलिसी होती है कि कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार को व्यवस्थित निपटाना, सकुशल वो त्योहार संपन्न हो जाए, इसके लिए सभी सरकारें काम करती है। उसी कड़ी में संविधान के दायरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वही काम कर रहे हैं जो संविधान कहता है। कांवड़ यात्रा को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको भी बदनाम किया जा रहा है कि जैसे कहीं भी कुछ हो जा रहा है तो उसको भी लेकर ये जो तिल का ताड़ बनाते हैं लोग, ये विरोधी पार्टी के लोग जो है ना, हमेशा ये लोग दंगा की कोशिश में रहते हैं कि विवाद हो, हल्ला हो, दंगा हो, मारपीट हो। दो गोल बने तो एक गोल कम से कम हम लोग उसी को पकड़ें तो वोट कुछ हम लोगों को मिल जाए। तो ये सब वोट के लिए विपक्ष के लोग बयानबाजी करते हैं। छांगुर बाबा के पास एक लाल डायरी मिली है जिसमें राजनेता, पुलिस अधिकारी का नाम भी हुआ है, जो ईडी के धन शोधन का भी नाम हुआ है, जिसमें 106 करोड़ रुपए की अधिक से विदेशी धनराशि प्राप्त हुई है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, छांगुर बाबा देश के लिए कैंसर है। ऐसे लोग जो विदेशी फंडिंग करते हैं और विदेशों से ला करके धन उसका भारत में गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग भारत के लिए कैंसर है। इन लोगों को तो आजीवन जेल में ही रहने देने दिया जाए कि जेल से बाहर निकले ना कुछ कर पावा। इनको कथित तौर से धर्मांतर गिरोह का मास्टरमाइंड माना जाता है। 100% सही है। जिस तरह का उन्होंने बलरामपुर में, जिस तरह का उन्होंने माहौल और इतनी बड़ी संस्था बना डाला था, देश के तमाम जगहों पर इन्होंने अपनी संस्था बना डाला था, तो वो अपने काम में लगे रहे और उनको संरक्षण समाजवादी पार्टी कांग्रेस का पहले मिलता रहा। तो अब मिल नहीं रहा है। अब सरकार बदल गई है, सरकार कानून के दायरे में काम कर रही है, इस नाते लोग परेशान। जिस तरीके से अधिकारियों का और राजनेताओं का मोबाइल नंबर मिला है उनके डायरी में, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? अब देखिए, राजनेताओं का मोबाइल और अधिकारियों के मोबाइल नंबर तो हर आदमी रखता है कि सोचता है कि हमारे पास नंबर रहेगा तो हम बात करेंगे उनसे, अपना जरूरत पड़ेगी, कोई काम होगा तो हम करा लेंगे। तो उससे बहुत मतलब नहीं, हम समझते हैं। चीन सभी प्रकार के आतंकवादी का कड़ा विरोध कर रहा है, कह रहा है कि आतंकवादी का हम विरोध करेंगे, और इसी प्रकार उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह को लेकर कई वार्ता भी की है। क्या कहेंगे? देखिए, पूरी दुनिया के लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, और आतंकवाद को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान, अभी आपने देखा कि भारत के सैनिकों ने, सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसकी सराहना पूरी दुनिया के लोगों ने किया कि नहीं, आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। तो चीन कर रहा है तो अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में हमले के लेके भी उसने जिम्मेदार ठहराया है इस समूह के लोगों को। सही बताया। देखिए, आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं तो उसको निश्चित है कि उसका विरोध पूरे देश के ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग करते हैं। और आतंकवादी अगर घटना कर रहा है तो उसके खिलाफ तो पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा। जहां तक कथित रूप से कहा जाता है कि चीन भारत पाकिस्तान का साथ देता है, इस तरीके से अब आतंकवादी का रूप दे रहा है, बता रहा है। देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास का फल है कि आतंकवाद के सफाये के लिए पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा हो रहे हैं।
ठीक।